प्यारे साथियों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग 9वीं कक्षा के गणित के अंतर्गत अध्याय 10 वृत्त पर आधारित प्रमेय 10.11 और 10.12 के प्रश्नों या प्रमेय को सिद्ध करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं। 10.1 प्रमेय है, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 अंश होता है। या इसे इस तरह भी पूछा जा सकता है, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। क्या पूछ रहा है? चक्री चतुर्भुज, कोई चक्री चतुर्भुज है। चक्री चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हों या चारों शीर्षों से एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो देखिए यही चित्र है। देखिए चक्री चतुर्भुज यह पूरे वृत्त में बना है। यह देख रहे हैं, यह छोटे वृत्त में माने लघु वृत्त खंड में बना है। देख रहे हैं ना, यह केंद्र चक्री चतुर्भुज के बीच में, यहाँ केंद्र चक्री चतुर्भुज के बाहर है। दोनों एक ही है, नाम लिखा है, एक ही से सिद्ध हो जाएगा। एक ही से सिद्ध कर रहे हैं, नाम दोनों में एक ही है। अब आइए देखते हैं क्या दिया है। दिया है ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? कोण ए धन कोण सी बराबर 180 अंश और कोण बी धन कोण डी बराबर 180 अंश। देखिए चित्र है। अब इसे सिद्ध करने के लिए हम कुछ रचना का कार्य कर लेते हैं। ये चक्री चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को केंद्र से मिला दे रहे हैं। किसी एक को मिला दे रहे हैं। अब ए को कहाँ मिला दिया? ओ को ए से मिला दिया और ओ को सी से मिला दिया। मान लीजिए यार, यहाँ इसका केंद्र ओ है, इसका केंद्र ओ है, ठीक। अब इसमें भी ओ को मिला दिया ए से और ओ को मिला दिया सी से। सम्मुख शीर्षों को मिलाना है। रचनाकार हो गया। तो रचना लिख लेंगे। रचना ओ को ए तथा सी से मिलाया। ओ को ए तथा सी से मिलाया। अब आइए उपपत्ति देखते हैं, यानी प्रमाण उपपत्ति। अब देखिए ए डी सी क्या लिख देंगे? चाप ए डी सी द्वारा केंद्र पर बना कोण। देखिए क्या है? ए डी सी द्वारा केंद्र पर बना कोण ए ओ सी, बना कोण ए ओ सी है तथा परिधि पर बना कोण क्या है? ए बी सी है। बना कोण ए बी सी है, ठीक। अब आप यहां लिख लेंगे कोण ए ओ सी बराबर 2 कोण ए बी सी। ए बी सी यह क्यों बराबर होगा? आप कारण दे दीजिए। हम जानते हैं कि किसी चाप
चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का, परिधि पर बने कोण का दूना होता है, दूना होता है। अब इसे आप संबंध एक मान लीजिए। ठीक, अब चाप ADC द्वारा, चाप ADC द्वारा केंद्र पर बना कोण AOC तथा परिधि पर बना कोण ABC है। ठीक, अब आइए लेते हैं चाप, उसमें लिया गया था ADC। अब देखिए यहाँ ले ले चाप ABC द्वारा केंद्र पर बना कोण बृहत् कोण है, बृहत् कोण, यहाँ क्वेश्चन कर दे रहे हैं, बृहत् कोण AOC, AOC। देखिए बृहत् कोण यह है, यह बृहत् कोण है, बृहत् कोण AOC तथा परिधि पर बना कोण क्या है, ADC है, ADC है। तो क्या हो जाएगा, जिस नियम के आधार पे, उसी नियम के आधार पर ही हो जाएगा बृहत् कोण, बृहत् कोण AOC, AOC बराबर दो कोण ADC, ADC। इसे संबंध 2 मान लेते हैं। अब संबंध 1 और 2 को जोड़ने पर, संबंध 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ दीजिए। अब यहाँ जोड़ देंगे तो हो जाएगा, एक कहाँ है, यहाँ, यहाँ लिख देंगे कोण AOC धन बृहत् कोण, बृहत् कोण AOC बराबर हो जाएगा 2 कोण ABC, 2 कोण ABC धन 2 कॉमन ले रहे हैं कोण ADC, यहाँ कोण निशान लगा दें। ठीक, अब देखिए AOC, यह कोण, यह न्यून कोण है, यह कौन सा कोण है, यह न्यून कोण है, यह न्यून कोण नहीं, अधिक कोण है। क्या है, अधिक कोण है, या यह समझ लीजिए कि अधिक कोण मान लीजिए, या न्यून कोण, कुछ भी हो सकता है, अधिक कोण है। अब देखिए यह कोण और यह कोण मिलाकर कितने हो जाएंगे, 360 अंश के। तो इसके जगह लिख देंगे हम 360 अंश बराबर हो जाएगा 2 कोण ABC धन कोण ADC। अब 2 आके इधर भाग लग जाएगा, इसको इधर कर दे रहे हैं, कोण ABC धन कोण ADC बराबर 360/2 यानी 180 अंश। ठीक, अब आप लिख सकते हैं, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि, सिद्ध कर सकते हैं कि कोण BAD, या सीधे लिख दें कोण, उसमें क्या सिद्ध किया गया, B बराबर D के, कोण A बराबर कोण C। और ये जो लिखे हैं
कोण ए बी सी बराबर नहीं धन है ना, धन बराबर 180 अंश, और यहाँ क्या है, धन कोण ए डी सी बराबर 180 अंश। 160 में लिख सकते हैं, कोण बी धन कोण डी बराबर 180 अंश। यही सिद्ध करना था, यही दोनों सिद्ध करना था। आइए देख लेते हैं एक बार। दिया है ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ए धन कोण सी बराबर 180 अंश, या कोण बी धन कोण डी बराबर 180 अंश। रचना, ओ को ए तथा सी से मिलाया, ओ को ए तथा सी से मिलाया। उपपत्ति, चाप ए डी सी द्वारा, चाप ए डी सी देखिए इसमें है, ए डी सी द्वारा केंद्र पर बना कोण, चाप ए डी सी द्वारा केंद्र पर बना कोण ओ है या ए ओ सी है, तथा परिध पर बना कोण इसी चाप द्वारा, देखिए ये चाप परिध पर यहाँ बना है, कोण ए बी सी, यहाँ ए बी सी बना है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ए ओ सी बराबर 2 कोण ए बी सी, कोण ए ओ सी बराबर 2 कोण ए बी सी, ए ओ सी बराबर 2 कोण ए बी सी। हम जानते हैं, क्यों, कारण दे दीजिए। हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दूना होता है। अब इसी प्रकार चाप ए बी सी द्वारा केंद्र पर बना कोण जो बृहत्त कोण है ए ओ सी तथा परिध पर बना कोण ए डी सी है। अब चाप ए बी सी देखिए, इधर से यह केंद्र पर बना कोण इधर है, बना इधर, और परिध भी बना कोण देखिए यह है, ए ओ सी तब परिध पर बना कोण ए डी सी। अब इधर बना है यह ए ओ सी, यह और यह परिध पर बना दिया है ए डी सी, देखिए यहाँ परिध पर बना दिया है ए डी सी। बृहत्त कोण ए ओ सी बराबर हो जाएगा 2 कोण ए डी सी। यही कारण हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दूना होता है। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर आ गया कोण ए धन कोण सी बराबर 180 अंश, या कोण बी धन कोण डी बराबर 180 अंश। आइए अब अगला प्रमेय देखते हैं। अगला प्रमेय है, इसी का उल्टा है, इसी का उल्टा है। क्या कह रहा है, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग, सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 अंश हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। अब यही चित्र है, क्या यही चित्र है, मान लीजिए हम ए बी सी, ठीक है, ए बी सी चित्र यही मान लीजिए। हम ए बी सी से अगर एक वृत्त खींचें, मान लीजिए वह डी को से नहीं जा रहा है, तो या तो ये डी रेखा के अंदर काटेगा या तो बाहर काटेगा। इस तरह से इसको इस तरह से बढ़ा लिए, मान लीजिए यह यम पर काट रहा है, तो यम को मिला दीजिए सी से। यहाँ मान लीजिए यहाँ काट रहा है यम पर, मान लीजिए यम पर काट रहा है, इसको मिला दीजिए, ठीक है, या यूं कहिए, यहाँ डी लिखा है, आप यहाँ यम कर दीजिए और यहाँ डी कर दीजिए। मान लीजिए मान के चला जा रहा है, और यहाँ डी कर दीजिए, यहाँ डी कर दीजिए, यहाँ यम कर दीजिए। इसमें मान कर चलना है, तो क्या करेंगे, दिया है ए बी सी डी
एक चतुर्भुज या किसी चतुर्भुज के, हाँ एक चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख कोणों का योग 180 अंश है। अर्थात कोण बी धन कोण डी बराबर 180 अंश। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? ए बी सी डी चक्रीय है, यही सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए बी सी डी चक्रीय है। अब देखिए इसमें त्रिज्या की आवश्यकता नहीं है, इसमें इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करेंगे? रचना कर लेंगे। क्या रचना? ए बी तथा सी से होकर एक वृत्त खींचा जो डी से न जाकर ए डी पर बिंदु यम से जाता है, यह मान लिया गया है। ठीक, यम को सी से मिलाया। क्या? यम को सी से मिलाया, यही रचना हो गया। देखिए डी यहाँ है, यह बाद में मिलाया गया है, यह डी पहले से है, यह मान लिया गया है। अब आइए देखते हैं कैसे सिद्ध होगा। अभी हम लोग पढ़े हैं, देखिए उपपत्ति क्या पढ़े हैं? चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योगफल 180 अंश होता है। तो आप लिख देंगे कोण बी धन कोण ए एम सी बराबर 180 अंश। क्यों? अब कारण लिख दीजिए। हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। यह हो गया। अब कोण बी धन कोण डी बराबर 180 अंश दिया है, प्रश्न में दिया है। इसे संबंध 1 मान लीजिए, इसे संबंध 2। अब देखिए संबंध 1 और 2 से दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां बराबर होगा। अब यहाँ लिख लेंगे संबंध 1 व 2 से क्या हो जाएगा? कोण बी धन कोण ए एम सी बराबर कोण बी धन, अब कोण डी को 60 में लिख दे रहे हैं, ए डी सी, कोण ए डी सी
अब देखिए बी से बी कट जाएगा, क्या आ जाएगा, कोण ए एम सी बराबर कोण ए डी सी, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? एक देखिए यह कोण है और ये एक कोण है, इसमें भी देखिए एक यह कोण है, एक यह कोण है, इसमें यह कोण इस त्रिभुज का बहिष्कोण है और यह अंतःकोण है, इसमें इस त्रिभुज का यह बहिष्कोण है, यह अंतःकोण है। यह संभव नहीं है। यह संभव कब होगा? यह संभव तभी होगा जब यम और डी समपाती हो, अर्थात एक ही बिंदु हो, अर्थात एक ही बिंदु हो। इससे निष्कर्ष निकलता है कि इससे निष्कर्ष निकलता है कि क्या निकलता है? यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। यही सिद्ध करना था। आइए एक नज़र और देख लेते हैं। दिया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख कोणों का योग 180 अंश, अर्थात कोण B धन कोण D बराबर 180 अंश। तो हमें सिद्ध करना है कि ABCD चक्रीय है। अब रचना कर देना है। AB तथा C से होकर एक वृत्त खींचा जो D से न जाकर AD पर बिंदु M से जाता है, मान लिया। अब M को C से मिलाया। अब उपपत्ति कोण B धन कोण AMC बराबर 180 अंश, कोण B धन कोण M, देखिए वृत्त पर बना है 180 अंश। हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। अब कोण B धन कोण D बराबर 180 अंश दिया है सवाल में। अब संबंध 1 और 2 से क्या हो जाएगा, दायां बराबर है तो बायां बराबर हो जाएगा, इसलिए AMC बराबर हो गया ADC, जो कि संभव नहीं है। यह संभव तभी होगा जब M और D संपाती हो, अर्थात एक ही बिंदु हो। इससे निष्कर्ष निकलता है कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।